नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए विषय भाषा भारती की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। विषय सूची में देखिए पाठ 1 से लेकर पाठ 23 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल इस चैनल के माध्यम से हम आसानी से समझेंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं एवं अन्य विषय का भी संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी। देखिए, यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? तो इसका राइट आंसर है गहरे हरे रंग की होती है। सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है जल थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति होता है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न तीसरा है नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। वर्दी का वर्दियों, इकाई का इकाइयाँ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे? तो इसका राइट आंसर देखिए 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। तो देखिए वाक्य में सफ़ेद व नौ विशेषण शब्द है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7 है रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली भीषण गर्मी पड़ती है। रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली भीषण गर्मी पड़ती है। यहाँ रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर जवान हरदम सतर्क रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है। यहाँ के लोग बड़े प्रेमी, वीर और आन बान शान से जीने वाले हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, आप सैनिक न होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, अपने शब्दों में बताइए। तो देखिए इसका आंसर, हम सैनिक ना होते हुए भी अपने देश की सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं। सर्वप्रथम देश में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। देश के भीतर शांति व्यवस्था भंग करने वाले और असामाजिक तत्वों की सही और गोपनीय जानकारी देने में शासन को सहयोग करेंगे। आपस में भाईचारे, परस्पर सहयोग और एकता के सूत्र में बंध कर रहेंगे। संविधान का सम्मान करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए सेना के जवान किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। थल सेना के सैनिक थल पर, वायुसेना के सैनिक वायु या आकाश में और नौसेना के सैनिक जल में युद्ध करते हैं। वायुसेना थल सेना को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। वायुसेना दुर्गम स्थानों में थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी करती है। वह घायलों को अस्पताल पहुंचाती है। सेना बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि विपदाओं में जनता की प्राण से सहायता करती है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 10वां, पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियाँ किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं? तो स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, देश के नव युवक और नव युवतियाँ कई प्रकार से देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। सेना के प्रशिक्षण, विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर निकले नव युवक और नव युवतियाँ देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। यही देश के नव युवक और नव युवतियाँ सेना के माध्यम से राष्ट्र की महान सेवा करते हैं। राष्ट्र के ये सच्चे प्रहरी हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
प्रश्न 11, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहोगे? एक सैनिक के रूप में अपने अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, यदि हम सैनिक बनने का अवसर मिले तो हम थल सेना में भर्ती होना चाहेंगे। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। इस सेना में भूमि या थल पर युद्ध लड़ा जाता है। थल सैनिक सर्दी गर्मी की चिंता किए बिना हर दम सजग एवं सतर्क रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी के लिए सुप्रसिद्ध हैं। उनमें गजब का अनुशासन होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिक में ये गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। भारतीय सैनिक सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित होते हैं। ये सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। केवल पुरुष ही नहीं, महिला भी सेना के विभिन्न पदों को सुशोभित कर देश की सेवा में संलग्न एवं समर्पित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए, 26 जनवरी की परेड में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सैनिक अपनी अपनी टुकड़ियों में कदम मिलते हुए आगे बढ़ते हैं। कतारों में चलते घोड़ों और ऊँटों पर बैठे सैनिकों की शान निराली होती है। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा, वायु सैनिकों की वर्दी का रंग नीला और नौ सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। भारतीय सैनिक अपनी बहादुर और अनुशासन प्रियता के लिए विश्वविख्यात है। ये सैनिक आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित रहते हैं और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में पूर्णतः सक्षम हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।